CR पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं और जब पेपर लीक पे सवाल होते हैं तो उनसे भी सवाल किए जाते हैं क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। बीते दिनों हमारे एडिटर सौरभ द्विवेदी को जमघट में इंटरव्यू दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि जो पेपर लीक कराता था वो आम आदमी पार्टी में है। इन आरोपों को ऐसा कहा गया, जो स्थानीय जानकारों ने बताया, कि वो नाम भले नहीं ले रहे, वो युवराज सिंह जाडेजा की बात कर रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस बंदे ने ये लीक किया था वो बंदा ये है। कौन खेस कौन सा पहना है? जैसे ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुझे टाइम अभी भी याद है, 1 जनवरी 2022, इसमें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये उस दिन का ही फोटो है। सीधा CR पाटिल के साथ वो कमलम में गया था। बोले तो CCTV निकाल के देख लो। ये कमलम में जाके CR पाटिल के साथ मिलके बात करता है कि हमारे साथ ये गलत हुआ है। ये क्या बीजेपी से जुड़े हुए? बीजेपी के साथ ही है। पेपर का टाइम था 12 से 2 बजे तक का, 2 घंटे का पेपर था। ये पेपर कितने बजे है? 1:04 को बाहर है। यहाँ पे ये पेपर पूरा बाहर आ गया। फॉरेस्ट नु पेपर आज नु 1:12 या 1:12। ये 12 पेपर लीकेज का मैंने आपको सामने रखा। किसी को सजा हुई? बात बताइए कि जब पेपर लीकेज का मुद्दा आम आदमी पार्टी ने आज से 6 महीने पहले बनाया, लोग बताते हैं युवराज सिंह जडेजा नहीं आए। युवराज सिंह जडेजा इतना खुला बोलते हैं, सब कुछ जो है ना एकदम जो है वो मन में आया वो बोल दिया। वो युवाओं का नेता है। लोगों ने जो मुझे बताया, कई लोग कहते हैं कि पार्टी में चले गए तो इस वजह से थोड़ा सा उनका कनेक्शन कमज़ोर हो गया युवाओं के साथ। अच्छा, जेल क्यों जाना पड़ा, पहले वो किस्सा बता दीजिए। मैं स्थानीय पत्रकारों से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि युवराज आदमी तो अच्छा है लेकिन राजनीति करनी नहीं आती। एक लड़का जो युवाओं के बीच बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, जिसने पर्चा लीक और गुजरात में पेपर लीक माफिया पर सवाल उठाए, आंदोलन किए, जेल गया, वो लड़का फिर एक पार्टी ज्वाइन कर लेता है और फिर आंदोलन के चेहरे से एक पार्टी का नेता बन जाता है। नेता का नाम है युवराज सिंह जाडेजा। ठीक परिचय दिया मैंने आपका? जी सर, आपका परिचय तो ठीक ही है, लेकिन मैं नेता तो अभी तक बन ही नहीं पाया हूँ। हाँ, ये बात सही है कि आपने बोला कि मैं पार्टी के साथ ज्वाइंट हुआ, लेकिन अभी भी जो मैं बात करता हूँ युवाओं को ही बात करता हूँ। युवाओं के जो क्वेश्चन होते हैं, युवाओं को जो पेपर लीक का जो मामला है, इसमें अभी भी मैं गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट ही करता रहता हूँ। गुजरात में पेपर लीक जो मुद्दा बना, उसके लिए जो स्थानीय जानकार हैं वो बताते हैं उसका सबसे बड़ा कारण युवराज सिंह जाडेजा थे कि युवराज सिंह जाडेजा हर पेपर लीक के मुद्दे उठाते थे, हर पेपर लीक पे कुछ कागज़, कुछ पत्री निकाल लाते थे और कहते थे कि देखो ये पेपर लीक हुआ, ये पेपर रद्द होना चाहिए। युवराज सिंह जाडेजा को वो सब जो दस्तावेज थे कहाँ से मिलते थे? सबसे पहले हम पहले ये बात करते कि पेपर लीक हुए कितने, उसके बाद आते हैं कि ये जैसे ही हुआ पेपर लीक तो हमने कैसे बाहर निकाला। आपने बोले कि जब से मैं 2014 से बात करूँ, 2014 में सबसे पहला पेपर लीक हुआ था रेवेन्यू तलाटी का। उसके बाद जो पेपर लीक हुआ था GPSC का था, चीफ ऑफिसर का। उसके बाद जो पेपर लीक हुआ था वो 2016 में जो लीक हुआ था वो था ग्राम पंचायत तलाटी का, जो था वो 5 जिले में जो पेपर लिए जाते थे उसका जो तलाटी का पेपर था वो लीक हुआ था। 2016 में जो पेपर लीक हुआ था टेट का हुआ था। 2017 में जो पेपर लीक हुआ था टाट का हुआ था। 2018 में जो पेपर लीक हुआ था वो LRD का हुआ था। 2018 में जो पेपर लीक हुआ था वो मुख्य सेविका का हुआ था। 2018 में PGVCL का भी पेपर लीक हुआ था। 2019 में जो पेपर लीक हुआ वो बिन सचिवालय क्लर्क का हुआ था। 2021 में जो पेपर लीक हुआ हेड क्लर्क का हुआ था। 2022 में जो पेपर लीक हुआ वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का BBA और BCom का सेमेस्टर 5 का पेपर लीक हुआ। और उसके बाद बोर्ड के एग्जाम भी पेपर लीक हुए और उसके बाद 7th स्टैंडर्ड का भी पेपर लीक हुआ। इतने पेपर लीक हुए जिसका मैंने क्वेश्चन रेज किया था। सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था वो था LRD का, और उसके बाद जो क्वेश्चन आया था वो था बिन सचिवालय के, जिसमें मुझे प्रोटेस्ट करना पड़ा था 2019 में। हाँ, आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है? हाँ, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारे जो बच्चे हैं जिसके साथ खिलवाड़ होता है उसकी मैंने एक टीम बनाई थी कि हम गाँव में, ज़िले में, तालुका में एक टीम बनाते थे और टीम के साथ चलते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर लीक का मामला गुजरात में होता था तो हम इसको बंद करना चाहते थे। इसके वजह से हमने एक टीम बनाया, उसके टीम के साथ काम किया और
कोई भी को मान लीजिए कि किसी को भी स्टूडेंट को ये पता चले कि ये पेपर लीक हो रहा है, अगर इसके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये पेपर लीक अगले दिन यहाँ पे होने वाला है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हमें देगा, उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करके उस पर हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, अच्छी तरह से ये देखेंगे कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। 2019 का जब बिन सचिवालय का जब पेपर लीक हुआ तो उसके बाद हमने सीधा गवर्नमेंट के सामने ये रखा कि आपका जो पेपर का टाइम है वो है 12 से 2 का। ये पेपर सोशल मीडिया में 11 और 6 मिनट को बाहर था। सोशल मीडिया का हमने सबसे पहले एविडेंस दिया था। उसके बाद जो क्लासरूम में जो चीटिंग हुआ उसका भी हमने एविडेंस दिया था। क्लासरूम का भी हमने एविडेंस दिया, उसके साथ जो बैंक अकाउंट, उसके साथ जो पेपर लीकेज हुआ, जो स्कूल से पेपर बाहर निकला, उसका भी हमने एविडेंस दिया। उसके साथ जो फार्म हाउस में पेपर जाके बच्चों में बांटे गए, तो बच्चों में जो बांटे गए उसका भी डेटा हमने कलेक्ट करके दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से? ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई कि जो तैयारी करता है, जो यहाँ पे लोग जो प्रिपरेशन करते हैं, जो सच्चा लड़का था, जो अपनी मेहनत के दम पे आना चाहता था, वो अपनी मेहनत के दम पे नहीं आता था। जो मेहनत नहीं करता था वो सीधा ये पर्चे लीक होके ले लेता था, और इसकी वजह से पूरा मामला बाहर आया और मैंने गवर्नमेंट के सामने सीधा रख दिया, ये आपका पेपर लीक हुआ है। और गवर्नमेंट ने मेरी बात मानी नहीं थी। मुझे परफेक्ट टाइम याद है, 17 नवंबर 2019 ये पेपर का बिन सचिवालय का जो पेपर था वो 17 नवंबर को था। मैंने 18 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये पूरा मामला इसमें बताया था। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया कि ये तुम गलत बोल रहे हो, युवाओं को गैरमार्ग पे दो रहे हो, भरमा रहे हो, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, गवर्नमेंट अच्छी तरह से काम कर रही है, आप गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हो, ऐसा मुझे आरोप लगाया गया। लेकिन एक आरोप और लगा जी, आपने अगर हालिया इंटरव्यूज देखे हो, CR पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं और जब पेपर लीक पे सवाल होते हैं तो उनसे भी सवाल किए जाते हैं क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बीते दिनों हमारे एडिटर सौरभ द्विवेदी को जमघट में इंटरव्यू दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि जो पेपर लीक कराता था वो आम आदमी पार्टी में है। नाम नहीं लिया, वो जो पेपर लीक कराता था वो आम आदमी पार्टी में है। अगर आप फिल्म देखिए तो फिल्म में एक जर्नलिस्ट था, वो मर्डर करता था और उसके बाद अगले दिन वो खबर छाप देता था और हीरो बन जाता था। इन आरोपों को ऐसा कहा गया, जो स्थानीय जानकारों ने बताया, कि वो नाम भले नहीं ले रहे, वो युवराज सिंह जाडेजा की बात कर रहे हैं। जैसे CR पाटिल जैसे बात कर रहे हैं, ये मैं एक बात में कहूँ ना, एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्योंकि ये सारे जो पेपर लीकेज हुए थे, जो भी मैंने अभी तक नाम लिए, वो सारे पेपर लीकेज में कनेक्शन क्या था? सारे पेपर लीकेज में कनेक्शन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का था, बीजेपी के नेताओं का था। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी ये बता रहा हूँ, मैं 2019 से जैसे प्रोटेस्ट कर रहा हूँ ना, यूथ के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, उसके विथ एविडेंस मैंने ये सब बातें रखी थी। मैंने 2019 वाला जो प्रोटेस्ट किया उसमें जो पेपर लीकेज हुआ उसमें जो साला का स्कूल का जो नाम आया, वो स्कूल का नाम आसित वोरा के साथ जुड़ा हुआ था। वो आसित वोरा कौन है? तो कि वो जो भर्ती बोर्ड है यहाँ का, जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करता है वो बोर्ड है, उसके चेयरमैन थे। उसके चेयरमैन का नाम जुड़ा हुआ था। 2021 में जो हेड क्लर्क का पेपर रद्द हुआ, हेड क्लर्क वाला, उसमें भी जो कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दिया था प्रिंटिंग प्रेस सूर्या ऑफसेट को, जो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में जिस प्रिंटिंग प्रेस को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसमें भी किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था? बतौर चेयरमैन आसित वोरा ने। इसके साथ इसका कनेक्शन था, इसके लिए उसे पद से हटाया गया। और जितने भी पेपर हुए, सबसे ज़्यादा ये अभी तक सामने आया PGVCL का, UGVCL का, यहाँ की ऊर्जा विभाग की जो भर्ती है, एनर्जी डिपार्टमेंट की जो भर्तियाँ थी, उसमें अभी तक सिस्टमेटिक स्कैम चल रहा है। ये मैं बहुत जानता हूँ उसको नज़दीक से, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रही है। अभी तक मैंने जिसके भी नाम लिए वो सारी ऑफलाइन एग्ज़ाम थे, लेकिन यहाँ पे UGVCL की, PGVCL की, जो DGVCL की, यहाँ पे एनर्जी डिपार्टमेंट की जो एग्जामिनेशन होती है, जूनियर इंजीनियर और जूनियर असिस्टेंट, उसमें सभी में हम देखा जाए ना तो सिस्टमेटिक स्कैम चल रहा था। उसका मैंने 4 जनवरी 2021 को एक्सपोज किया था। मैं तब आम आदमी पार्टी में नहीं था। मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ने का कारण भी अलग है। जो CR पाटिल बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में है, मैं तो सारे एविडेंस लेके विथ प्रूफ
मैं सबसे पहले गवर्नमेंट के पास गया था, क्योंकि गवर्नमेंट को हमने चुन के वहाँ बिठाया है। तो सबसे पहली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहती है कि मैं गवर्नमेंट के पास जाऊँ और गवर्नमेंट पे ये। मैंने गवर्नमेंट से बात की थी 2019 में भी की थी, 2021 में भी की थी, 2022 में भी की थी। ये लोग हैं जो पेपर लीक करा रहे हैं और उसका मैंने पूरा एविडेंस सीधा दिया था, लेकिन उसने एक्शन नहीं लिया। इसकी वजह से मुझे पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मुझे पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी, ऐसा मेरा कोई इरादा भी नहीं था कि चलो मैं आम आदमी पार्टी में आ जाऊँ। मैं कांग्रेस के पास भी गया था, ऐसा नहीं है मैं कांग्रेस के पास नहीं गया था, मैं कांग्रेस अध्यक्ष के पास भी गया था। ये एविडेंस जो है उसको लेकर ही गया था कि भाई ये लोग हैं, ये पर्चा लीक करा रहे, आप विरोध पक्ष में हैं तो कम से कम इसको आवाज़ तो उठाइए। आप विधानसभा में तो बोलिए, आपके पास 78 MLAs है, तो MLAs की आप साथ में रखकर बोलिए कि यहाँ पे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसने भी ये मुद्दा नहीं उठाया। क्या एविडेंस है ये? सबसे पहला जो CR पाटिल ने एक बात और बोली थी इंटरव्यू में कि भाई किसी के यहाँ अगर चोरी हो गई तो चोरी के लिए उसका घर वाले थोड़ी ना जिम्मेदार हैं। तो आप ये क्या एविडेंस दिखा रहे हो? चोरी, ओके, चोरी के लिए जिम्मेदार कौन होता है? जो CR पाटिल जी ने बोला था कि मान लीजिए कि आपके घर में चोरी हो जाती है तो चोर को हम पकड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये चोर को पकड़ने का काम ही नहीं करते। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है? किसी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं, न नेता की, न अधिकारी की, न और कोई की, ना जो मीन्स के जो स्कूल पे जो हम पेपर लेते हैं उसकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे है कि अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए ना, कि भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष है वो कोई प्रेस में आता ही नहीं है, बोलता भी नहीं है और कहता भी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा उसके पास गए, सबसे ज़्यादा हम आसित वोरा के पास ही गए थे। ये 2018 में हमने जो बोला, जो LRD का पेपर लीक हुआ था, जिस बंदे ने ये लीक किया था वो बंदा ये है मनहर पटेल। कौन खेस कौन सा पहना है? भाजपा में है। ये लोग भाजपा में है, इसमें क्लियर आएगा, भाजपा में है। अब सुनिए, आफ्टर ये LRD का पेपर लीकेज हो गया, इसकी वाइफ को भाजपा ने टिकट दिया और अभी ये कॉरपोरेटर है, ये भी बीजेपी में है, इसकी वाइफ भी। इसके बाद LRD का जो पेपर लीक हुआ है उसके बाद इसकी वाइफ को टिकट दिया गया बीजेपी में, और ये उसमें FIR में नाम है इसका, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं इसका, ये बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। ये सारे लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं अभी एक सिस्टमेटिक स्कैम की बात कर रहा था, उसमें जो बंदे था वो था अवधेश पटेल, हिरेन पटेल। ये लोग सिस्टमेटिक स्कैम ऐसा करते थे सर कि जैसे आपने SSC एग्ज़ाम सुना होगा, यहाँ पे SSC एग्ज़ाम जो होता है स्टाफ सिलेक्शन का, वो स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन में ये लोग एग्जैक्ट टीम व्यूअर जैसा एक सॉफ्टवेयर ले लेते हैं। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम देता है वो बंदा का एग्जामिनेशन जो पेपर होता है वो किसी और जगह से फिलअप होता है, ये सिर्फ बंदे सामने बैठे हुए होते हैं। ये लोग ऐसा स्कैम चलाते। PGVCL में जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती एनर्जी डिपार्टमेंट में जो भर्ती होती थी, ये स्कैम में सामने लाया था। पकड़े गए? ये पकड़े क्यों नहीं गए? पकड़े जाने चाहिए, पकड़े नहीं गए। नहीं पकड़े गए, नहीं, क्योंकि ये अरवली यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें युवा मोर्चा का महामंत्री है, भाजपा का महामंत्री है, इसकी वजह से पकड़े नहीं गए। ये जो हिरेन है वो बांधकाम समिति यहाँ पे जो चल रही है दानेरा में, उसका ये मंत्री है, इसकी वजह से ये पकड़े नहीं गए। है भाजपा के साथ जुड़े हुए ही ये लोग हैं। कहाँ के? जैसे ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुझे टाइम अभी भी याद है, 1 जनवरी 2022, इसमें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये उस दिन का ही फोटो है, उस दिन का ही है। सीधा CR पाटिल के पास वो कमलम में गया था। कमलम का आप बोले तो CCTV निकाल के देख लो। ये कमलम में जाके CR पाटिल के साथ मिलके बात करता है कि भाई हमारे साथ ये गलत हुआ है। क्या नाम है इनका, पता आपने? हिरेन या तो ये क्या बीजेपी से जुड़े हुए? बीजेपी के साथ ही है और दानेरा में बांधकाम समिति का चेयरमैन है। कोई भी खिंचा सकता। अच्छा, दानेरा में? यस, बांधकाम समिति का चेयरमैन है सर ये। और मैं ऐसे ही हवा में कोई तो बात करूँगा नहीं। इसके साथ सॉरी ये हितेश है, और इसके साथ जो जुड़ा हुआ वो हिरेन है। वो हिरेन है जो किसान मोर्चा है, किसान मोर्चा उसका अध्यक्ष है। इसके साथ जो जुड़ा हुआ है ये लोग अवधेश पटेल है, ये हिरेन पटेल और हितेश पटेल, ये सभी
ये हितेश पटेल है, आप जो देख रहे हैं ना वो इनका हितेश पटेल। नाम आया था पर्चा लीक में, पर्चा लीक में नाम आया था, एफआईआर हुई, एफआईआर भी हुई, इनके नाम पे है। इनके नाम पे हुई, लेकिन एफआईआर पीछे खींच लिया, कुछ हुआ ही नहीं आगे। ये फार्म हाउस है जहाँ पे पेपर लीक हुआ था, हमने एविडेंस दिया था कि भाई यहाँ पे सब ऑडिटर का जो पेपर था वो लीक हुआ था, लेकिन अभी तक किसी को भी, सबको जॉब मिल गई सर। 80 लोग थे यहाँ फार्म हाउस में, पेपर लीक हुआ था उसके अगले दिन। पेपर का टाइम क्या था, 10 अक्टूबर 21 अक्टूबर को पेपर था, लेकिन ये लोग अभी जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी जांच नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं। एक पेपर था फॉरेस्ट गार्ड का, जिसका मैंने लाया था सामने। पेपर का टाइम था 12 से 2 बजे तक का, 2 घंटे का पेपर था। ये पेपर कितने बजे है? 1:04 को बाहर है। और यहाँ पे ये पेपर पूरा बाहर आ गया, फॉरेस्ट નું पेपर आज નું 1:12। या 1:12। और जिसके साथ ये जो संस्था है, ये कहाँ से लीक हुआ था? 27 मार्च को ही पेपर था, और पेपर था 1:04 बाहर आ गया था। ये था युवा कैरियर एकेडमी न्यू ब्रांच पालीताना। पालीताना यहाँ मीन्स जो भावनगर में जो जीतू वाघाणी का जो होता है वो, ये वहाँ का था। क्या जीतू वाघाणी का क्या? वो मत विस्तार जो आता है उसके अच्छा, बाजू उस का ही इलाके है, में। उस इलाके का बाजू का इलाके का अच्छा, ही है। बाजू के इलाके। ये युवा कैरियर एकेडमी है, पालीताना में आता है। ये पालीताना में जो आता है, पेपर लीक हुआ, इसका साथ फरियाद तो नहीं कर सकते, एफआईआर तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दे गया, तो इसको लेके गए इस बंदे को, क्योंकि ये युवा कैरियर एकेडमी चला रहा था इस बंदे ने। आज तक इस बंदे को कुछ हुआ नहीं है। ये रहा वो बंदा। ये कौन है? कौन है? मैं नहीं। कुंवर जी बावड़िया है, यहाँ पे मंत्री है, इसके साथ ही था। बीजेपी कनेक्शन हर जगह आपको दिखेगा। बीजेपी के नेता है जो इसके साथ हमेशा रहते हैं। तो इस तरह से तो फोटो तो कोई भी खींचा सकता है सर, मुझे ये दिक्कत ही नहीं है। फोटो तो मेरे साथ भी, अगर उनसे बोला जाएगा तो वो यही बात बोलेंगे कि भाई वो आया था मेरे साथ, फोटो खिंचा के चला गया। यही है। लेकिन ये लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे, यहाँ पे एकेडमी में ये लोग खाना खाने के लिए आए थे। कोई बात नहीं, चलो आप बोलते हैं कि फ़ोटो खींचा सकते हैं, मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। कई ऐसे पर्चे हैं सर जैसे लीक हुए। अभी जो ATDO वाला लीक हुआ था वो तो गवर्नमेंट का ही आदमी था, गवर्नमेंट का। ये GSSS भी यहाँ का जो बोर्ड है, गौण सेवा पसंदगी मंडल बोर्ड, उसमें ये काम करता था। और उसने सीधा अपने हमारे यहाँ OMR सिस्टम होती है, जो ऑप्टिकल मार्कल, जो OMR सिस्टम होती है, उसमें ये सीधा पेपर फिलअप कर देता था, आंसर फिलअप कर देता था ये बंदा। तो इसको आज तक सजा नहीं। हार्दिक पटेल है उसका नाम, हार्दिक पटेल है इसका नाम। पकड़ा गया? ये पकड़ा भी नहीं गया, और गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन भी नहीं लिया। कोई एफआईआर हुई? कोई एफआईआर नहीं हुई इस पेपर, तो कोई एफआईआर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ से फंडिंग जाता है सर, गवर्नमेंट को यहाँ से फंडिंग जाता है। कोई भी आप बात रख लीजिए, चलो ये पर्चे तो अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मोरबी दुर्घटना हुई, किसी पे अभी कोई सजा हुई? किसी को नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई। आप बोल रहे कि एफआईआर हुई होगी, लेकिन सजा किसी को नहीं होगी। ये 12 पेपर लीकेज का मैंने आपको सामने रखा, किसी को सजा हुई? किसी को भी सजा नहीं हुई। अभी तक एक भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको आपने कटघरे में देखा हो, किसी को आपके जेल के सलाखों के पीछे, एक भी बंदा नहीं है। क्यों नहीं है? 2014 से हो रहा है ना। मैं तो 2019 से बाहर लाया, इसके पहले भी ये होता था। और इसके पहले नहीं, 2011 में भी हुआ था। ये भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष नहीं थे तो तब कोई और था। ये CR पाटिल बोलते थे कि भाई इसके आशित वोरा के समय में भी हुआ है, और इसके पहले कोई भी नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ है। पेपर लीक हुए, आपने मुद्दा उठाया, सरकार भी इसको मानने पे मजबूर हुई कि हाँ पेपर लीक हुए और पेपर रद्द हुए। ठीक बात है, पेपर रद्द हुए, आपने पेपर रद्द कराया। लेकिन पेपर रद्द है ना सर, एक स्कैम है। लेकिन पेपर रद्द करके उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं इसको ये पिछले दरवाजे से ये लोग बाहर निकल रहते हैं। पेपर रद्द, आपको लगता है कि चलो बच्चे के लिए अच्छा हो गया, बच्चे के लिए चलो उसको अभी न्याय मिल गया, बच्चे को तो न्याय मिल गया, लेकिन इसके साथ जो जुड़े हुए हैं, उसके पीछे जो लोग हैं, पेपर रद्द जिसने कराया। बिल्कुल, मैं ये आपकी बात से सहमत हूँ कि पेपर लीक होना एक अक्षम्य अपराध है। अपराध है, बिल्कुल अक्षम है।
इसलिए क्योंकि उससे युवा जुड़ा होता है, उसका भविष्य जुड़ा होता है, वो फॉर्म भरता है, महीनों पढ़ता है, उसके बाद वो नौकरी करने के लिए जाता है कि पेपर होगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी, और हो जाता है तो उसका मनोबल टूटता है। मेरा सवाल सुनिए, आपने आंदोलन किए, आपने मुद्दा बनाया, आप जेल तक जाना पड़ा आपको, आपने कहा कि हम विपक्ष के पास गए, बोले आप मुद्दा उठाओ विधानसभा में, तो युवराज सिंह जाडेजा ये मुद्दे खुद भी तो विधानसभा जाकर उठा सकते थे, क्यों नहीं लड़ा विधानसभा चुनाव? आपको तो टिकट भी दी पार्टी ने। टिकट मिला था, ऐसा मैं बिल्कुल मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। हिस्ट्री में चंद्रगुप्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और मैं ये मानता हूँ कि अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। मैं अगर एक विस्तार एक जो सीमित हो जाऊंगा ना, तो उसकी वजह से पूरे गुजरात में नहीं घूम पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे लड़ना पड़ेगा, और वहाँ पे मैं एक जो क्षेत्र है वहाँ पे सीमित हो जाऊंगा। इसकी वजह से मेरी पॉपुलैरिटी ऐसी है ही नहीं। पूरे गुजरात में जो यूथ है वो मुझे चाहते हैं, पूरे गुजरात का यूथ मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कोई एक विस्तार है, कोई एक क्षेत्र है, उसका यूथ मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए मुझे प्रोटेस्ट करना है, ऐसा तो है नहीं। इसके लिए मुझे जो डिसीजन सही लगा कि मैं अकेला जाता हूँ, उसकी वजह से मैं अकेला क्या करूँगा। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ 10 आदमी और आए, 10 और आए। इलेक्शन का तो मामला है तो आगे जाके भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। मेरी अभी उम्र ऐसी नहीं हुई कि मैं आगे जाके कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, आगे जाके भी लड़ सकता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता था कि मेरी वजह से 10 ऐसे लोग हो कि जो विधानसभा में आए और विधानसभा में अपने जो यूथ है उसके क्वेश्चन को रेस करें। एक आप बिल्कुल नेता की तरह आपने बताया, इसका जवाब दिया, और लेकिन जो स्थानीय थे ना, उन्होंने कहा यार एक दिन ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था जीतू बघाणी कौन छे। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहा था? जीतू बघाणी गुजरात सरकार में मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर या। तो लोगों ने कहा कि ये ट्रेंड युवराज सिंह जाडेजा के समर्थकों ने कराया था, क्योंकि एक सवाल के जवाब में वो जीतू बघाणी ने कह दिया था युवराज सिंह जाडेजा कौन है। तो कहा कि भाई युवराज जो है सीधी टक्कर लेना चाहते थे एजुकेशन मिनिस्टर से, और उनको टिकट मिल गई गड़बड़ जगह से, वो उनकी सीट जो है उनके मन के मुताबिक नहीं मिली। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे पार्टी ने पूछा भी था, ऐसा मैं किसी पे को भी आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि पार्टी ने मुझे पूछा था, पार्टी ने मुझे कहा भी था कि आपको जहाँ से भी टिकट चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये जीतू वाघाणी कौन है, ये जो आपने ट्विटर ट्रेंड की बात की, वो सही बात है। जब मैं जेल में था, तो जेल में जब था तो जीतू वाघाणी ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा रिपोर्टर ने पूछा कि युवराज सिंह जडेजा को के साथ ये हुआ है, ये गलत हुआ है, इसको बात की। तो जीतू वाघाणी ने ऐसा घमंड में आके बोल दिया कौन युवराज सिंह, ऐसा बात कर दिया। तो फिर क्या थे कि यूथ वो सारा बाहर आ गया, और यूथ ने सीधा ट्विटर ट्रेंड, सोशल मीडिया ट्रेंड, जहाँ पर भी अपनी बात रख सकते थे सीधा किया कि भाई युवराज ये आदमी है जिसने आपकी गवर्नमेंट में जो भी लूप होल्स थे, जो भी लीकेज था, वो लीकेज को सामने लाया है। ये है युवराज। ये गवर्नमेंट में मैं सभी सिस्टम में मानता हूँ, जो कि बीजेपी की सिस्टम हो, कांग्रेस की सिस्टम हो, आम आदमी पार्टी के, कहीं ना कहीं पे तो लीकेज होगा ही। मैं वो जो लीकेज है वही सामने रहा था। मेरा ऐसा नहीं था, मेरी दुश्मनावट किसी से नहीं है, मेरी व्यक्तिगत दुश्मनावट भी किसी से नहीं है। ऐसा नहीं है कि सी आर पाटिल के साथ मेरी व्यक्तिगत दुश्मनावट है, हर्ष संघवी के साथ मेरी दुश्मनावट है, ऐसा कुछ नहीं है। हर्ष संघवी ने 8 क्लास का पेपर लीकेज हुआ था 12 दिसंबर 2021 को। 13 तारीख को उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि कोई पेपर लीकेज नहीं हुए, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं जाकर हर्ष संघवी से मिला, उससे बात किया, ये एविडेंस दिखाए। तो 17 तारीख को उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई ये जो एविडेंस आए हैं मेरे पास, वो एविडेंस सही है, और ये पेपर लीकेज हुआ है। वो पेपर लीकेज हुआ था ऊंचा फार्म हाउस, यहाँ पे प्रातिज है, प्रातिज में ऊंचा फार्म हाउस है, यहाँ से लीकेज हुआ था। 186 पदों के लिए ये भर्ती थी, बाहर निकली थी। तो उसने स्वीकारा कि, तो मैंने उसको बढ़ाया कि नहीं ये आदमी ने काम अच्छा किया। लेकिन उसने एक कमिटमेंट किया था कि हम ऐसा लॉ बनाएंगे कि कोई भी पेपर लीकेज ना हो। 1 महीने में ये लॉ बन जाएगा। 1 महीने में जो भी इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं उसको हम सजा कराएंगे, उसको हम कटघरे में ला जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उसने अपने कमिटमेंट पे खड़ा नहीं रहा सर। और संघवी ने बात किया कि नहीं पेपर लीकेज हुआ है, उसको हम रद्द करते हैं। लेकिन उसके बाद जो उसने कमिटमेंट किया था कि हमेशा राजस्थान में है, ऐसा यूपी में है कि हम कोई भी पर्चा लीक होता है तो पर्चे लीक होने पर 10 साल की सज़ा होती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई लॉ नहीं है, जिसकी वजह से ये जो पेपर लीकेज हो रहे हैं ना, वो लोग डर नहीं रही है, वो लोग डर नहीं रहे। तो इसके वजह से वो ज़्यादा
उसमें बढ़ोतरी होती है कि आज ये 1 हुआ, कल 2 हो गए, फिर 3 होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मेहनत करते हैं, जो अपनी मेहनत के दम पे आना चाहते हैं, वो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि पहले ऐसा था कि 10% गलत होता था, फिर ऐसा हुआ कि 20% गलत होता था, अब 50% गलत हो रहा है। एक बात बताइए कि जब पेपर लीकेज का मुद्दा आम आदमी पार्टी ने आज से 6 महीने पहले बनाया और उस समय नए नए आए थे इशूदान आपकी पार्टी में और गोपाल इटालिया जी। ये लोग अपने दल बल समर्थकों के साथ गए और बड़ा विवाद भी हुआ उस पर कमलम जी लोग बताते हैं युवराज सिंह जडेजा नहीं आए क्यों नहीं गए थे? ये हमारा पर्सनल डिसीजन था। कोई बात नहीं, ललन टॉप पे है तो मैं इसका भी आज खुलासा कर देता हूँ। मुझे अभी भी ये सही नहीं लग रहा है क्योंकि उसकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कमलम बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नहीं जाना चाहिए। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आपका विरोध किससे है? आपका विरोध है पेपर लीकेज से, तो आप ऐसा काम कीजिए कि आप जो पेपर लीकेज जो पेपर कंडक्ट करते हैं वो भर्ती बोर्ड है, उसका घेराव कर लीजिए। कोई बात नहीं, आप गवर्नमेंट जो है यहाँ पे सचिवालय है, सचिवालय का घेरावा कर लीजिए। ये करना चाहिए। इसके साथ मैं सहमत था कि हम विधानसभा का घेरावा करते हैं, हम कर्मयोगी भवन जो यहाँ पे पेपर गौण सेवा पसंदगी मंडल का जो ऑफिस है उसका घेरावा करते हैं। इसके साथ सहमत था, लेकिन वो भाजपा की प्रॉपर्टी है और सीधा हम बीजेपी का दफ्तर है कमलम। बीजेपी का दफ्तर है। इसके साथ मुझे ये लग रहा था कोई मेरे घर पे आ जाए तो, कोई मेरे घर पे आ जाए तो कैसा लगेगा? हाँ, मेरी ऑफिस पे आए तो बात अलग है कि भाई वहाँ से मैं जनसंवाद करता हूँ, ऐसी कोई हो तो बात अलग है। लेकिन ये तो उसका घर ही हुआ, वहाँ पे हम नहीं जा सकते थे। इसकी वजह से मैंने डिसीजन ले लिया था कि आप लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं भी नहीं आऊँगा। मैं सीधा, मेरी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई है गवर्नमेंट बॉडी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसके साथ है और सीधा मेरी लड़ाई गवर्नमेंट के साथ है। तो मैं सीधा उसके साथ ही बात करूँगा और उसके साथ ही प्रोटेस्ट करूँगा। युवराज सिंह जडेजा इतना खुला खुला बोलते हैं, सब कुछ जो है ना एकदम जो है वो मन में आया वो बोल दिया। वो युवाओं का नेता है। लोगों ने जो मुझे बताया कि वो आज से 6-7 महीने पहले जो पॉपुलैरिटी युवराज सिंह जडेजा की थी अपने पीक पर, कि हर जगह का युवा उनको चाहता है, हर जगह का वो युवा उनके साथ खड़ा हो जाता है क्योंकि उन्होंने आंदोलन खड़े किए। और लेकिन कई लोग कहते हैं कि पार्टी में चले गए तो इस वजह से थोड़ा सा उनका कनेक्शन कमज़ोर हो गया युवाओं के साथ आम आदमी पार्टी में जाने के बाद, क्योंकि फिर वो नेता हो गए, फिर वो युवाओं के नेता नहीं रहे, पार्टी के नेता बन गए। कुछ डिफरेंस समझ आता है? या मुझे आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। डिफरेंस मुझे अभी नहीं लग रहा है क्योंकि जो देखने वाले उसको ये लग रहा होगा कि ये शायद थोड़ा चेंज हो गए हैं। लेकिन मैं अभी भी जहाँ पर भी बात करता हूँ सीधा यूथ की ही बात करता हूँ। मैं कोई भी सभाएं करता हूँ, सभा में सीधा बात रखता हूँ कि आपके यूथ के साथ ये गलत हुआ, आपके बच्चों के साथ ये गलत हुआ है, आपके बच्चे के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। कम से कम जिसने खिलवाड़ किया है उसको उसकी भाषा में आपको जवाब देना पड़ेगा। इसकी वजह से मैं इसकी वजह से ही मैं पार्टी में जुड़ा हुआ। पार्टी में आने का रीज़न भी मैं बताता हूँ क्योंकि मेरी 7 पुश्तों में कोई भी पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मेरे यहाँ कोई सरपंच का इलेक्शन भी नहीं लड़ा है, सरपंच का कोई सभ्य भी नहीं रहा है। तो मैं सीधा बोलता हूँ कि भाई मेरा पॉलिटिक्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा भी नहीं था कि प्रोटेस्ट कनेक्शन इसके वजह से हुआ कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट में हमको सुना नहीं, गवर्नमेंट के सामने हमने जो एविडेंस रखे उस एविडेंस पे कोई भी यहाँ पे एक्शन लेने चाहिए वो एक्शन नहीं ले पाए और इसकी वजह से मुझे ये जुड़ना पड़ा, इसकी वजह से मुझे ये बात रखनी पड़ी। तो मैं सीधा मुझे अभी लग रहा है कि इलेक्शन का टाइम है तो इलेक्शन भी यहाँ पे जो विधानसभा में हम ये क्वेश्चन रेज कर सके, इसकी वजह से मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। ऐसा भी चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी आए तो गवर्नमेंट में सीधा यूथ का वेटेज रहे, यूथ के जो क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट हो। इसकी वजह से मैं पार्टी में जुड़ा हूँ। पॉपुलैरिटी तो ऐसा है कि यूथ चेंज होता रहता है, यूथ आगे बढ़ते रहता है। तो यूथ जैसे ही चेंज होता है तो क्या होता है कि हम आगे निकल जाते हैं, यूथ भी आगे निकल जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने जो डिसीज़न लिया है वो सही डिसीज़न है। आगे जाके जिस बच्चे को भी ये नहीं लगा, जिस मेरे साथ जो युवा जुड़े हुए उसको भी ऐसा लग रहा है कि भाई ये गलत डिसीज़न है, लेकिन मैंने डिसीज़न लिया है। डिसीज़न राइट है या रॉन्ग है वो तो समय ही बताएगा। कुछ मैं स्थानीय पत्रकारों से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि युवराज आदमी तो अच्छा है लेकिन राजनीति करनी नहीं आती। हाँ, वो सही है।
मैं 100% ये एक्सेप्ट ही करता हूँ, मुझे सवाल- राजनीति सवाल- करनी आती है। सवाल पूरा सुन लीजिए। बोले युवराज सिंह जाडेजा जब जेल गए और तब तक वो आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके थे, लेकिन ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं है। अच्छा, तब तक आप नहीं जुड़े थे? नहीं, मैं कैसा सर, मैं आम आदमी पार्टी के साथ 1 बरस पहले जुड़ा था। अच्छा, जेल क्यों जाना पड़ा, पहले वो किस्सा बता दीजिए। 1 बरस पहले आप जुड़ गए थे, उस पर आ जाएंगे हम, पहले जेल क्यों जाना पड़ा था वो बता दीजिए। आप जो भी मुद्दे हैं वो उखाड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं ये बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जेल सबसे पहले भाजपा ने किया क्या, मुझे खरीदने की ट्राई की। उसने ऐसे जो लोग थे, जो मेरे यहाँ पे सामाजिक लीडर थे, उसको मेरे पास भेजा था। मैं जेल के पहले की बात कर रहा हूँ, 1-1.5 महीने पहले की, 1-1.5 महीने के पहले की। भाजपा ने पॉलिटिकल लीडर के साथ मेरे जो सोशल लीडर है उसको भेजा था मेरे पास कि भाई ये सब बंद कर दो, ये सब जो चल रहा है वो चलने दो, इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है और इसमें हमारा भी फ़ायदा है, और ये कुछ गलत नहीं है, ये सब चलने देना चाहिए। उसमें आपको भी हम इसका कमीशन जो कुछ है वो देंगे। मैंने मना कर दिया था। इसके बाद सीधा भाजपा की जो आइडियोलॉजी है गुंडागर्दी की, सीधा उस पर आ गए थे कि भाई देख, अब तू मान नहीं रहा है तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मेरे फादर उस तब जिंदा थे, तो मेरे फादर और मैं बैठे थे, और पॉलिटिकल लीडर और साथ में यहाँ के जो मेरे लोकल जो सोशल लीडर थे, सामाजिक लीडर, वो भी उसके साथ थे। मेरा घर पे मीटिंग थी, तो वो बोल रहे थे कि ये तू कर रहा है वो गलत है, पार्टी के इमेज को भी धक्का लग रहा है, और इसके वजह से ये सब जो हो रहा है उसकी वजह से तुम्हें भी आगे भुगतना पड़ेगा। ऐसी बात भी हुई थी। मेरे फादर ने बोला था तुझसे भाई जो हो सके वो कर ले, ये राजपूत का लड़का है और ये ऐसे ही बात करेगा। कनेक्शन मेरे फादर ही बात कर रहे थे। फादर ज़्यादा गुस्से हो गए थे। फादर ने दिखाया था कि भाई तू अब यहाँ से निकल, वरना तेरे लिए अब अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब पूरा बात ये ख़त्म हो गया तो क्या होता, एक पॉलिटिक्स में ऐसा होता है सर कि अगर कोई मान नहीं रहा है, अगर कोई लोभ लालच में नहीं आ रहा है, तो उसको फंसा दो, किसी भी तरह फंसा दो। गांधीनगर में गेट नंबर 4, सचिवालय का गेट नंबर 4, उस पर जो विद्या सहायक है, यहाँ पे शिक्षक की जो टेट और टाट की भर्ती होती है, वो महिलाएं आंदोलन कर रही थी। मैं तो था श्रम एवं रोजगार जो यहाँ पे है, वहाँ पे उस डिपार्टमेंट में था, अलग डिपार्टमेंट में था, ओल्ड सचिवालय जो बोलते हैं वहाँ पे था। वहाँ से एक फ़ोन आया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि युवराज भाई, हमारे साथ जो लड़की है वो बेभान हो गई है, और उसको हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसकी वजह से ये लोग हमें क्या बोलते हैं, अटकायत करके ले जा रहे हैं। जबरदस्ती? वो बेवान मतलब बेहोश हो गई? बेहोश हो गई थी। अच्छा। वो बेहोश हो गई थी और पुलिस हमें लेके जा रही है, और पुलिस लेके जा रही है। तो युवराज भाई आप ऐसा काम कीजिए, आप यहाँ से इस लड़की है वो उसको आप हॉस्पिटल पहुँचा दीजिए। मैंने बोला कि आप मुझे लाइव लोकेशन भेजिए। उसने लाइव लोकेशन मुझे भेजा, उसके साथ उसका जो वीडियो था, जो लड़की थी वो बेभान हो गई थी, जो बेहोश हो गई थी, उसका वीडियो भी मैंने भेजा। उसने मुझे भेजा। मैंने वो वीडियो सीधा सबसे पहले जो भी मीडिया थे यहाँ पे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया थे, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया को भेज दिया कि भाई ये लड़की यहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी, इसको ये पुलिस लेके जा रही है और ये लड़की बेभान हो गई। इसका मैंने सीधा डिस्क्रिप्शन लिख के भेज दिया। मैं सीधा अपनी गाड़ी लेके वहाँ पे चला गया, और वो कचहरी थी, एसपी कचहरी यहाँ पे, और एसपी कचहरी पे सीधा गया, और मैं विथ एम्बुलेंस गया था, एम्बुलेंस के साथ ही गया। तो एम्बुलेंस भी, मैं उस बंदी जो बेहोश हो गई थी उसको मैंने अस्पताल भेजा, और सीधा पुलिस से बात किया कि भाई कम से कम जो आपने किया वो कोई बात नहीं, आपने जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे लाए हो, लेकिन आप में इंसानियत है कि नहीं है, मानवता है कि नहीं है। तो थोड़ा रकझक हुआ, थोड़ा वातावरण तो थोड़ा जो था वो टाइट हो गया, और सामने सामने बोला चाली हुई है यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में। उसमें से एक जो पुलिस वाला बंदा था उसने गैर शब्द बोल दिए। फिर भी मैं शांति था, लेकिन मेरे साथ जो बंदे थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लड़के थे और जो लड़कियां थी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसने अल्लाह बोल दिया कि भाई तू ऐसे कैसे बात कर सकता है, ये हमारा लीडर है, ये हमारे लिए आया है, और इसके जो बेभान हो गई थी उसको लेने के लिए आया था।
थोड़ा जो जो बोलते हैं ना, जो माहौल था वो माहौल ज़्यादा तंग हो गया। लेकिन एक पुलिस वाले थे जो पीआई थे, उस पीआई ने बोला कि युवराज भाई आप चले जाओ, आप जिसको लेने आए थे उसको हमने एम्बुलेंस में दे दिया है, उसको एम्बुलेंस में जाने दे दिया है। मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, गाड़ी निकल रहा था तो दो तीन कांस्टेबल आए और सीधा मेरी गाड़ी पे चढ़ गए। मैंने कहा भाई रुको रुको, क्या हुआ है? मैं ऐसा बात कर रहा था कि क्या हुआ भाई, तो वो सीधा गाड़ी पे चढ़ गए। सबसे पहले मैं रिवर्स ले रहा था, बाद में मैं राइट टर्न ले रहा था। जिससे ही मैं राइट टर्न ले रहा था तो वो सीधा गाड़ी पे आके चढ़ गए। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि गेम उल्टा हो गया, गेम पूरा उल्टा हो गया। और वो बोले कि युवराज यहाँ पे आया था और इसने पुलिस के साथ बदतमीज़ी की और पुलिस को हैरान परेशान किया और पुलिस पे उसने गाड़ी चढ़ा दी। मैंने गाड़ी चढ़ाई नहीं थी, वो लोग चढ़ गए थे। और चढ़ जाना और चढ़ा देना, उसमें दोनों में फ़र्क है। बाकी लोग वहाँ थे, उन्होंने क्या बाकी देखा? लोग वहाँ पे थे, उसने सारे लोगों ने जो वीडियो शूट किया था, जो बोल रहे थे, उसका स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है, 2-3 वीडियो भी मेरे पास है। तो वीडियो उसमें आपके ऊपर एफआईआर हो गई, एफआईआर हो फिर गई। आप जेल चले गए। एफआईआर भी कैसी हुई सर? 307 307 था, अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर। हाँ, मैं लोग यहाँ पे सिखाता हूँ बच्चे लोगों को, क्योंकि मैं जिस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं 2017 से एजुकेटर हूँ। 2017 से मैं यहाँ बच्चे लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें पढ़ाता भी हूँ। तो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस मुझे पता है कि भाई यहाँ से ऊपर के भाग में किसी को लगे और किसी का भी लोही निकले तो ही उसके साथ 307 होता है। तो मैंने पूछा कि भाई मेरे पास शाम को 8 बजे एफआईआर आई थी, 8 बजे एफआईआर आई कि उसमें उसने बोला गया कि आप इसमें साइन कीजिए। मैंने क्यों? तो कि ये आप पे एफआईआर हुई है, इसमें 307 है। मैंने देखा कि 307, मैंने सीधा पूछ लिया कांस्टेबल से, तो कौन मर गया? तो कोई नहीं। मैं तो कौन अस्पताल में? तो कोई नहीं। मैंने उससे भी पूछा कि किसी को कुछ लगा है यहाँ पे, किसी को कोई लोही या कुछ निकला है? तो कि किसी को लोही निकला। तो मैं तो एफआईआर, तो के ऊपर वाले ने बोला है कि भाई ये 307 लगाना है। मैं तो अच्छा कोई बात नहीं, लगा दो। 307 हुआ और सीधा मैं साबरमती जेल में, तभी मैं साबरमती जेल में चला गया। कितने दिन रहे? मैं 11 दिन रहा था सर। 11 दिन। 11 दिन। कौन कौन मिलने आया था? 11 दिन में वहाँ पे तो नहीं मिलने आया था सर कोई। मैं जो ये सच बोलूँगा, जो मैं बैरक में था वो भगत सिंह बैरक थी, वो भगत सिंह बैरक में मैं रह रहा था। भगत सिंह बैरक में सीधा जो लोग होते थे वो पुलिस वाले ही थे, पुलिस वाले थे। और वहाँ पे जो उसके बाद आए? उसके बाद एक दिन जो उसका एक दिन कैसा कि जब मैं रिहा होने वाला था उसके एक दिन आए। कौन आए? कि यहाँ पे बोले जाने वाले सामाजिक लीडर, बोले जाने वाले जो भाजपा से जुड़े हुए थे, वो मुझे मिलने आए थे। हाँ। और उसके आने से उसने मुझे बात किया कि हम तेरे लिए लड़ रहे हैं और बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब तू छूट जाएगा, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भाजपा भी तेरे साथ है, तुम्हें बाहर आके कोई स्टेटमेंट नहीं देना है और गवर्नमेंट के साथ खिलाफ कुछ बोलना नहीं। ये सब आके बोले थे। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ क्योंकि जेल में अब समझ सकते हो कोई मिलने नहीं आ सकता, लेकिन मिलने आए थे। भाजपा के लोग आ सकते हैं और कोई, मेरी मदर को आना था तो मेरी मदर को नहीं आने दिया, लेकिन भाजपा के लोग आ गए थे। सही है, ठीक है। मैं बोला ना कि आदमी बिकता नहीं है, आदमी समझता नहीं है, तो उसको किसी भी तरह से फंसा दो, किसी भी तरह से फंसा दो, गलत एफआईआर करके फंसा दो। अभी में जो कोर्ट की डेट आता है वो हर महीने हाजिर रहना पड़ता है वहाँ पे। अभी केस चल रहा है मेरे पर। नहीं, ठीक बात है, आपने हर मुद्दे पे बड़ी बेबाकी से राय रखी, आगे पीछा सब बताया। युवराज सिंह जडेजा राजकोट के गोंडल से आते हैं जी, गोंडल साहब, और छात्र राजनीति से ऊपर उठ के आए और फिर आम आदमी पार्टी से जुड़ गए, अब आम आदमी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ, कब तक करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले जो राजनीति मीन्स के जो राज जो जिसका चलता था 250 साल, आप जानते हैं अंग्रेजों का राज चला। उसने एक पॉलिसी बनाई थी। पॉलिसी क्या थी? कि डिवाइड एंड रूल। और ये 75 साल 75 साल से जो अभी चल रहा है, उसने एक पॉलिसी बनाई है डिवाइड एंड रूल जो चल रहा था, उसके सामने एक डाइवर्ट एंड रूल। ये लोग 75 साल से सिर्फ भरमा ही रहे हैं, सबको भरमा रहे हैं, कांग्रेस हो या भाजपा। मैं तो अपने हर जो सभाएं होती है उसमें बोलता हूँ, दोनों गुजराती में बोलता हूँ कि बे हग्गा मासियाई भाई છે, બે હગ્ગા માસિયાઈ ભાઈ છે। એટલે
બે એક બેનના જ દીકરા છે, હું એવું બોલું છું એમ કે ભાઈ मैं ऐसा बोलता हूँ कि वो दोनों एक बहन के ही दो लड़के हैं, ऐसा मैं बोलता था। वो हगा मासी भाई है जो दोनों मिलकर अभी तक इसने लुटाई है। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि भाई मुद्दे पे बात हो और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसकी वजह सिर्फ यही एक ही है कि वो मुद्दे पे तो बात करते हैं, वो मुद्दे पे बात करते हैं। उसको शिक्षा पे बात करनी है। मैं बेसिकली चाहता था, मेरा फंडा ये था नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, एजुकेशन में रिफॉर्म्स चाहता हूँ एजुकेशन में, क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, आप जाना किसी भी जगह जाना, मैं आपको बोलता हूँ किसी भी जगह, अहमदाबाद और गांधीनगर को छोड़ के आप कहीं भी जाओ, एक स्कूल पकड़ लो, स्कूल में जो बंदा हो, जो लड़के हो, जो बच्चे पढ़ रहे हो, उसके सामने एक अंग्रेजी का लेटर सामने रख देना और बोलना कि ये पढ़ के बताओ। वो नहीं पढ़ के बताएगा। उसको बोलना कि अंग्रेजी में अपना नाम लिख के बताओ, वो नहीं लिख के पाए बता। 8वीं या 9वीं स्टैंडर्ड का भी जो बच्चा होगा ना, वो ये नहीं कर पाएगा। एजुकेशन रिफॉर्म चाहता हूँ और एजुकेशन रिफॉर्म में जहाँ तक मुझे लड़ना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट में आके, पॉलिसी मेकिंग में आके, जब मैं पॉलिसी मेकिंग में आता हूँ तो पॉलिसी मेकिंग के माध्यम से यहाँ से ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि सीधा बच्चे लोगों को फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड से सीधा अंग्रेजी मीडियम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए या फिर उसको अच्छी शिक्षा दी जाए। हमारे यहाँ तो सर आप देखना कि शिक्षा का जो हाल है ना, मुझे तो नहीं लगता किसी और राज्य में होगा। मैं हाँ ज़्यादातर राज्य घुमा नहीं हूँ और राज्य नहीं गया हूँ, लेकिन यहाँ पे आप जाना, विकास देखना कैसा है विकास। आप कोई भी शाला में जाओगे, कोई भी स्कूल में जाओगे तो शिक्षक नहीं है, कोई भी गांव में जाओगे तलाटी नहीं है, आप कोई भी कचहरी में जाओगे तो क्लार्क नहीं है, आप कोई भी अस्पताल में जाओगे तो डॉक्टर नहीं है। ऐसा तो विकास है सर। ये बोलते हैं ना विकास है विकास है। आप देखना अहमदाबाद और गांधीनगर को बात करके सभी जगह देखना। एक बार जाना ट्राइबल में, एक बार जाना सौराष्ट्र पे। मैं जहाँ से आता हूँ वो गोंडल है। गोंडल पे जाके बच्चे लोगों से बात करना एक बार उससे बेटा कि बेटा तू 9th स्टैंडर्ड में है तो ये मुझे पढ़ के दिखा। वो नहीं पढ़ के दिखाएगा सर। एजुकेशन लेवल अपना बहुत ही लो है सर। ठीक है, तो ये अभी आपने युवराज सिंह जाडेजा को सुना, इनके हिस्से के सवालों को सुना, इनके हिस्से के आरोपों को भी सुना, और जो आरोप इन्होंने लगाए उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आती रहती है, और अगर वो प्रतिक्रिया आती तो उसका भी हमें इंतज़ार रहेगा। आपने ये इंटरव्यू देखा, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है अभिनव और कैमरे के पीछे जेरी। शुक्रिया।